नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी विकास कुमार। आज हम चर्चा करने वाले हैं साथियों अपने आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में, जिनका नोटिफिकेशन आपके सामने है। आपको ज्ञात होगा कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा RS का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें आपकी वैकेंसी है साथियों 607। अब सभी विद्यार्थी जो भी पिछले पुराने विगत वर्षों से अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, उनके लिए जिनका सिलेक्शन इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद भी नहीं हुआ है, उनको वापस जीरो से स्टार्ट करके अपनी रणनीति के साथ तैयारी में जुट जाना है। इसके फॉर्म की बात करते हैं तो साथियों इसका फॉर्म आपके 4 जून से स्टार्ट होगा और 3 जुलाई तक इसके फॉर्म चलने वाले हैं। वैकेंसी डिटेल आपके सामने नोटिफिकेशन जो आपको डाल दिया जाएगा यूट्यूब में, और ये आपकी जो वैकेंसी है ये है आपकी 607 पदों की। दिनों दिन वैकेंसी की बात करते हैं साथियों, तो ये वैकेंसी कम होती जा रही है। इन वैकेंसियों में ही आपको सिलेक्शन लेना है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी अपनी तैयारी को पूर्ण दृढ़ संकल्प के साथ मजबूती से रणनीति बनाकर ही कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे एग्ज़ाम होते हैं। अभी हाल में हुए एग्ज़ाम, जैसे कि आपको पता है यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, और यूपीएससी के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एक्स और वाई जेड की फॉर्म। पहले अपन सुनते थे कि मैथ में ही क्वेश्चनों का आना रहता था, एक्स का बारे में पूछते थे, वाई के बारे में पूछते थे, लेकिन यहाँ एक्स अननोन पर्सन आपके सामने रख दिया जाता है, उसके बारे में आपकी डिटेल दी जाती है, उसके बारे में फिर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। फिर उन 4 ऑप्शन से भी आपको देखना है कि वैकल्पिक रूप से कौन सा आपका सही होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके यूपीएससी तो देती है, अब आरपीएससी भी आपके सामने रखने वाली है। छोटे एग्जाम सीईटी, पटवार, राजस्थान पुलिस, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो आने वाला एग्ज़ाम है 31 मई से शुरुआत हो रही है। इन सभी एग्ज़ाम्स में राजस्थान की जो भी आपके बेसिक पॉइंट है, छोटे से लेकर छोटे पॉइंट को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। वन लाइनर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, डिटेल से उसके बारे में ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में आपको बता दें पद्मश्री अवार्ड मिले, ठीक है, गजवुद्दीन मेवाती जी के बारे में आप ढंग से पढ़ो, ठीक है। इनके बारे में आप देखो कि ये छोटे छोटे पॉइंट है, छोटे छोटे हैं। आप जानते हो कि इनको पद्मश्री मिला। आज के ऐसे नहीं पूछा जाता। आजकल एग्जामिनर आपसे पूछता है साथियों डिटेल से, उनके बारे में, उनका जन्म कहाँ हुआ, किससे संबंध थे, वो दे देंगे कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या योगदान दिया। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर आपके सामने रखता है। इन्हीं क्वेश्चनों को आपके मानसिक जो दिमाग है इसमें आपको बिठाना है, मानसिक रूप से उसके लिए आपको तैयार करना है। और जब भी एग्ज़ाम आप देते हो तो ऐसा नहीं कि आपकी प्रैक्टिस ही, उसका एनालिसिस होना ज़रूरी है। और एनालिसिस अपन कहाँ से करते हैं, तो साथियों एनालिसिस के लिए आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आपके टेस्ट सीरीज। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने MCQ टेस्ट के माध्यम से लगाएंगे उतने आपका सिलेक्शन आपके नज़दीक होता जाएगा। वो कहते हैं ना कि हो चुका है रण आगाज का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो साथियों आपको अपने संघर्ष को मजबूती प्रदान करते हुए अपने दृढ़ संकल्प, आपने जो गोल फिक्स कर रखा है उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपना समय बेहतरीन रूप से किताबों पर देना पड़ेगा, टेस्ट पर देना पड़ेगा। उन एनालिसिस, विगत वर्षों में हुए एग्जाम्स के एनालिसिस, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, उनका आने का तरीका, आरपीएससी कैसे क्वेश्चन आपसे पूछती है, जलवायु, भौतिक प्रदेश, देव देवता, इनसे ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते जैसे बनना चाहिए थे। आज के क्वेश्चन बनते हैं साथियों कि करंट से आपको जोड़ा जाएगा, करंट से ही आपकी हिस्ट्री को जोड़ा जाएगा, करंट से ही आपके जो भी आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड है उनसे क्वेश्चन जोड़ा जाएगा। जैसे आने वाली प्रत्येक योजना है, PM कुसुम योजना है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उस कुसुम योजना में क्या था क्या नहीं है, कितना उसमें सब्सिडी मिलते हैं, किन किन गाँवों में ये मिल रहा है, कितने लोगों को मिल रहा है, इनकी सबकी डिटेल आपको आना चाहिए। ना कि आपको पता होना चाहिए कि ये योजना यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इनके बारे में ध्यान आपको रखना होगा। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेस्ट और बेस्ट करना है।